सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे मेटल जो कार्बोनिल है उसमें मेटल और कार्बोनिल के बीच बने हुए बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है, बॉन्ड कैसा होता है, कैसे ये बॉन्ड बनता है, सिग्मा होता है कि पाई होता है, किस प्रकार का ये बॉन्ड होता है। तो धातु जो कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल में प्रत्येक कार्बोनिल अणु व धातु परमाणु के मध्य एक उपसह संयोजक सिग्मा बंध बनता है। मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कार्बोनिल, जिसमें निम्न प्रकार इसको कैसे दर्शाते हैं कि ये एक मेटल है। जब भी मेटल और लिगेंड के बीच फर्स्ट बॉन्ड बनता है उसमें मेटल हमेशा एक्सेप्टर होता है और लिगेंड क्या होता है, डोनर। एक्सेप्टर को अपन क्या कहते हैं, लुईस एसिड, और डोनर को क्या कहते हैं, लुईस बेस। तो मेटल कार्बोनिल में मेटल की नेचर क्या होती है, लुईस एसिड होती है, और लिगेंड की क्या होती है, लुईस बेस होती है। तो जब लुईस एसिड है तो मेटल के क्या आएंगे, वेकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी कक्षक, और कार्बोनिल के फील्ड ऑर्बिटल आएंगे, भरे हुए कक्षक आएंगे, जिससे ये अपने भरे हुए कक्षकों के इलेक्ट्रॉन मेटल के वेकेंट जो ऑर्बिटल है उनको देख करके क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड सिग्मा होगा लेकिन उसकी नेचर कैसी होगी, उपसह संयोजी बंध होगा। ये बंध काफी दुर्बल होगा। कार्बोनिल यौगिकों के स्थायित्व को जब अपन देखते हैं कि वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, और ये अकेले सिग्मा बॉन्ड से तो ये क्या है, बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो ये अपन मतलब ये अकेला बॉन्ड इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, इसका मतलब साथ में कोई और बॉन्ड भी बनता है। इसकी स्टेबिलिटी की तुलना अगर की जाए तो अकेले सिग्मा बॉन्ड जैसी नहीं होती है, ये काफी स्टेबल होता है। इसका मतलब यहाँ सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ कोई दूसरा बॉन्ड भी बनता है। और इसको समझाने के लिए ये बताया गया कि जब मेटल को लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं तो मेटल पे क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अपने को पता है कि नेगेटिव चार्ज्ड मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकेलाइज करने के लिए या इस नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए मेटल के जो भरे हुए कक्षक हैं, जो संकरित नहीं है, अनहाइब्रिड फील्ड जो ऑर्बिटल हैं, वो लिगेंड के जो खाली कक्षक है उन कक्षकों में अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वापस से देते हैं। यानी पहला बॉन्ड जब बनेगा सिग्मा बॉन्ड, उसमें मेटल है वो लुईस एसिड है, कार्बोनिल है वो क्या है, लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन देते जा रहा है। इससे मेटल पे काफी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अनस्टेबल होता है, इस नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए मेटल जो है अपने फील्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, असंकरित भरे हुए जो कक्षक है उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोनिल के जो क्या है, एंटी बॉन्डिंग या विपरीत बंधी या खाली जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन देख करके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को क्या करता है, कम करता है। और सिग्मा के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेता है, पाई बॉन्ड बना लेता है। और डबल बॉन्ड बनने के कारण, सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड बनने के कारण मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं। तो ये एक पाई प्रकार का उपसह संयोजक बंध बनता है। इसमें धातु परमाणु के भरे हुए डी कक्षक कार्बन परमाणु के रिक्त विपरीत बंधी, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल लिगेंड है तो कार्बन, और कार्बन के अंदर जो एक्सेप्टर है पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में ग्रहण किया जाते हैं वे क्या हो, कौन से ऑर्बिटल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, वही वेकेंट होते हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, पाई स्टार 2p वाई और पाई स्टार 2p अक्ष। इन कक्षकों के पार्श्वी आपने को पता है, सिग्मा बॉन्ड है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। तो पार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। जो उपसह संयोजी प्रकृति का ही नेचर दोनों की क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनता है, लेकिन पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा पाई बनता है, जिसमें धातु परमाणु क्या होता है, डोनर। पाई बॉन्ड जब बनता है तो मेटल डोनर होता है, लुईस एसिड की भांति बिहेव करता है, जबकि लिगेंड एक्सेप्टर होता है तो वो लुईस एसिड की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार एक मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनता है, और जिसको इस प्रकार दिखाया गया है। देखो सिग्मा बॉन्ड में मेटल के जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट है, लिगेंड के क्या है, फील्ड है, दोनों के बीच ये सिग्मा बॉन्ड बना है एक्सियल ओवरलैपिंग से। अब पाई बॉन्ड बना, उसमें मेटल के क्या है, फील्ड, और कौन से हैं, अनहाइब्रिड फील्ड ऑर्बिटल है, और लिगेंड के कौन से हैं, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है।
अब इसके वेकेंट मेटल के फील्ड दोनों के बीच क्या होगा, कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी और क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और ये पाई बॉन्ड बन गया, पहला सिग्मा बॉन्ड था। दोनों बॉन्डों की नेचर कैसी होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, दोनों ही उपसह संयोजी होते हैं, लेकिन पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है। अतः कुल मिलाकर के मेटल और कार्बोनिल बंध हैं। इसमें मेटल, कार्बन और ऑक्सीजन एक ही रेखा में क्या होते हैं, एक ही लाइन में स्थित होते हैं। मेटल तथा कार्बन के मध्य एक द्विबंध बनता है, जिसके दोनों बंध सिग्मा और पाई एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सिनर्जिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें पहले लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे जैसे लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वापस पाई बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वो पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी को बढ़ावा देता है। और जैसे ही पाई बॉन्ड वापस बनेगा तो मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देगा, और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे इंक्रीज होगी तो लिगेंड वापस क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यानी दोनों बॉन्ड सिग्मा और पाई एक दूसरे को क्या करते हैं, इंड्यूस्ड करते हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। सिग्मा बनते ही पाई को बढ़ने की प्रवृत्ति मिलती है और पाई बनते ही सिग्मा बॉन्ड बनने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, सिनर्जिक प्रोसेस कहते हैं। दोनों बंध एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। जहां सिग्मा में मेटल एक्सेप्टर लिगेंड डोनर, वहीं पाई में मेटल डोनर और लिगेंड एक्सेप्टर का काम करते हैं। और इस प्रकार से इनको दोनों को एक साथ दिखाया गया है। पहले सिग्मा बॉन्ड बना, पहले इनको अलग अलग दिखाया, सिग्मा को अलग, पाई को अलग, फिर दोनों को एक साथ दिखाया। ये है सिनर्जिक प्रोसेस, जिसमें कार्बोनिल ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए मेटल को। कार्बोनिल के अक्षीय अक्षीय अतिव्यापन हुआ, सिग्मा बॉन्ड बना। फिर मेटल के फील्ड कार्बोनिल के वैकेंट ऑर्बिटल के बीच कोलेटरल जो क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुई तो क्या बना, पाई बॉन्ड बना और सिग्मा पाई दोनों को साथ दिखाया। और ये दोनों साथ बनने की जो प्रोसेस है उसको सिनर्जिक प्रोसेस कहा जाता है। और इन बॉन्ड के कारण सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड यानी मेटल और कार्बन के बीच आंशिक डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड ना होकर के क्या हो जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड के करेक्टर आने के कारण मेटल कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये है मेटल और कार्बन के बीच मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में मेटल कार्बोनिल बॉन्ड की नेचर। मेटल और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बना। जैसे जैसे मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेटल है, उसके पास जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, तो जो मेटल कार्बोनिल का कार्बन उतने इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिसके कारण मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, क्योंकि टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 4 है। अब ये बॉन्ड ऑर्डर अगर मेटल कार्बोनिल की तरफ बढ़ रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ज्यादा होगा तब मेटल कार्बन के बीच का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो मेटल कार्बोनिल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, स्टेबल होंगे, जिसमें मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, अधिक होगा। थैंक यू।